अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको मुरब्बा बता रही हूँ, कैरी का मुरब्बा। कैरी के मुरब्बे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मेरे पास एक बड़ी कैरी थी। इसका टोटल जो वज़न था वो 1 पाव था। उसे मैंने छील लिया और इस तरह बड़े पीसेस में काट लिया है। 1 पाव चीनी है, जितनी कैरी होगी उतनी ही हमने इसके अंदर चीनी डालनी है और 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरी के अंदर मैं चीनी, लेमन जूस को मिक्स करेंगे और इसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि चीनी जो है अपना पानी छोड़ दे। तो हम उसी में इसे कुक करेंगे, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए पड़ा रहने देती हूँ। चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया है, इस स्टेज के ऊपर मैं इसे पकाने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ये कैरी और जो शीरा है इसको मैं डालकर पकाऊंगी। हल्की आंच पे हमने इसे पकाना है। जो कैरियां हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए, जो मजीद चीनी जो रह गई है वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और एक थिक शीरा बन जाए। जी, ये शीरा जो है वो पकना शुरू हो गया है। अभी शीरा बहुत पतला है और कैरियां भी कच्ची हैं, तो इसे हमने बिल्कुल हल्की हीट पे 20 से 25 मिनट तक पकाना है कि कैरियां भी गल जाए और शीरा भी ज़रा थिक हो जाए। शीरा अभी तो थोड़ा सा पतला है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूंगी इलायची तोड़ के। आप इसकी जगह पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे मजीद में 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। कैरी का मुरब्बा है ये तैयार हो चुका है, इसको मैं निकाल लूंगी। बेहतरीन सा कैरी का मुरब्बा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा